नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के पिता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कानपुर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने सैफुल्लाह के पिता सरताज से कहा है कि आप क्यों डर रहे हो, हम आपके साथ हैं। रशादी अब सरताज को भड़का रहे थे। उस वक्त पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था। रशादी ने भड़काते हुए कहा कि हमारे साथ आजमगढ़ में ऐसा हुआ तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी। रशादी ने यह भी कहा कि किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो सामने आ सके। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने सैफुल्लाह के पिता सरताज से कहा कि मेरा बेटा होता तो मैं केस कर देता। रशादी जब सरताज को भड़का रहे थे तो उस वक्त पूरा मोहल्ला वहां मौजूद था। रशादी ने भड़काते हुए ये कहा कि हमारे साथ आजमगढ़ में ऐसा हुआ तो हमने उसकी लड़ाई लड़ी। रशादी ने यह भी कहा कि किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि वो सामने आ सके। हमारे अभी आजमगढ़ में हुआ तो हमने लड़ाई लड़ी। किसी पुलिस वाले की आ जाए, वो वर्दी पहन के अगर गुंडाई करेंगे उनकी वर्दी उतारने की ताकत हमारे पास है। वर्दी पहनने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडाई करो। अगर आप सब साथ दोगे, इनको हिम्मत दो, अगर ये खड़े हो गए, खुदा की कसम जिसने एनकाउंटर किया उसकी वर्दी खाल के साथ उतारेंगे। आजमगढ़ की राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी गाड़ियों का काफिला लेकर कानपुर पहुंचे। सैफुल्लाह के पिता सरताज अहमद से लगभग 45 मिनट तक बातचीत की। मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद डीजीपी क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत के अनुमान पर बाकी विपक्षी दलों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाने पर एग्जिट पोल के नतीजे राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे दबाव में बदल दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। वो सर्वे बिल्कुल नॉनसेंसिकल है, वो सही नहीं है। मैं आप लोगों की पोल नहीं खोलना चाहता हूँ, वरना मेरे पास कई चैनल्स के इससे पहले के ओरिजिनल सर्वे हैं, 2 दिन पहले के, जिनको दबाव देके बदला गया। क्या कहना है? कहना है कि कांग्रेस पार्टी और गठबंधन यूपी में जीतेगा, और क्या कहना है? सर, बिहार में भी एग्जिट पोल देखे थे मैंने। आप मीडिया के एग्जिट पोल देखे थे बिहार में? जी। मुंगेरी लाल की हसीन सपने हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोई सपना देखना चाहे तो देखता रहे, और सपने देखने पर कहीं कोई किसी भी तरह का शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। लालू यादव ने भी कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। गिनती होगा, उसमें सपा को थम्पिंग मेजॉरिटी मिलेगा। ये जो भी एग्जिट पोल है सब आज तक झूठा ही हुआ है। बिहार के चुनाव में भी वही हुआ था। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि गैर भाजपा ताकतें सभी राज्यों में बीजेपी को हराने में कामयाब है। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को 155 से 167 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 164 से 176 सीट मिल सकती हैं। आज तक और एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 260 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 और चाणक्य के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 285 सीटें मिलेंगी। कल सुबह 6 बजे से जी न्यूज पर देखिए लगातार सबसे सटीक नतीजे और सबसे बड़ी कवरेज। एग्जिट पोल के तुरंत बाद अखिलेश यादव के मायावती के साथ हाथ मिलाने का संकेत देने पर बीजेपी ने कहा है कि जुगाड़ से सरकार बनाने वालों के सपने पूरे नहीं होंगे। अखिलेश यादव के बीएसपी से हाथ मिलाने वाले संकेतों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि जुगाड़ की सरकार के सपने कभी साकार नहीं होंगे। वहीं जेडीयू ने कहा है कि अखिलेश देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। बीजेपी को रोकने के लिए ऐसा गठबंधन चुनाव से पहले ही हो जाना चाहिए था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ये कहकर कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कयासों को और तेज कर दिया है।
देखिए, अब जुगाड़ की सरकार बनाने की जो लोग सपने देख रहे हैं वो सपने के सपने ही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। फारसी का एक जुमला है, देर आयत दुरुस्त आयत, तो खास ये मैंने उनको ये अकल इलेक्शन से पहले आती। अब उसको आपने टर्न कर लिया, लेकिन उनका ही कहने का तात्पर्य नहीं है। अब वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता ना परमानेंट दुश्मन होता है, और राजनीति की डिक्शनरी में असंभव शब्द का स्थान है। हाँ, बीजेपी देश में मुस्कान ला रही है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में मुस्कान आएगी। हम लोग चुनाव कैंपेन के साथ बहुत नजदीक से जुड़े रहे हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि कोई नहीं चाहेगा कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी रिमोट कंट्रोल से यूपी का शासन चलाए। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या परिस्थितियां होंगी ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। अखिलेश ने कहा कि मैं हमेशा से बीएसपी नेताओं का सम्मान करता आया हूं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनका समर्थन ले सकते हैं। कल आजम खान ने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो अकेले अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं होंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा एनकाउंटर में आतंकी को उसकी पत्नी और 5 साल के बेटे ने सरेंडर करने की अपील की थी, लेकिन आतंकी ने अपने परिवार के आंसुओं की भी नहीं सुनी। एनकाउंटर की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके की हैं। 8 मार्च की आधी रात से 9 मार्च दोपहर तक सेना की मुठभेड़ में लश्कर के 2 बड़े आतंकी मारे गए। इनमें से एक आतंकी था शफी शेर गुजरी और दूसरा था जहांगीर गनी। एनकाउंटर के दौरान शफी और गनी चारों तरफ से घिर गए थे। सुरक्षा बल के जवान चाहते तो एक झटके में शफी और गनी दोनों को मौत की नींद सुला देते, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को सरेंडर का मौका दिया। मुठभेड़ में शफी की जान न लेनी पड़े, इसके लिए सुरक्षा बलों ने उसकी पत्नी की भी मदद ली। पत्नी और बेटे की अपील का शफी पर कोई असर नहीं हुआ और वो फायरिंग करता है। आखिरकार सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। इस बार भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाए और पत्थरबाजी की। कि काफी लोग ऑपरेशन साइट पे आने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत जगह से कांग्रीगेशन उनका था। उस कांग्रीगेशन को पुलिस ने बहुत ही रेस्ट्रेन और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करने की कोशिश किया। कश्मीर में पिछले 2 महीने में सेना और बीएसएफ ने 28 आतंकी मार गिराए हैं। रविवार को पुलवामा के त्राल में हिजबुल और जैश के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। रिपोर्ट के मुताबिक घाटी में करीब 200 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो हिजबुल और लश्कर के हैं। और इस आतंकी के सिर पर इस कदर पागलपन सवार था कि 5 साल के बेटे के आंसू और पत्नी की अपील भी बेअसर रही। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। उरी आतंकी हमले में मदद किए जाने के शक में पकड़े गए पीओके के 2 युवाओं को आज पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ये 2 युवक कश्मीर में पकड़े गए थे। शक ये था कि इन्होंने उरी के आर्मी कैंप पर पिछले साल सितंबर में हमला करने वाले आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में मदद की थी। हमले के 3 दिन बाद दोनों नागरिकों को पकड़ा गया था। बाद में पता चला कि घरेलू झगड़े के बाद ये भारतीय सीमा में चले आए थे। इनके खिलाफ सबूत नहीं मिलने के बाद एनआईए ने दोनों को सेना के हवाले कर दिया। आज वाघा बॉर्डर के रास्ते दोनों युवकों को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ही 5-6 महीने तक 7-8 महीने तक जब बंदा अपने घर को जाता है तो पहली मरतबा जब देखता है तो उसको अपने घर में बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है दिल में। कहाँ जा रहे हो, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। फैसल हुसैन अवान और एहसान खुर्शीद को पिछले साल हमले के 2 दिन बाद 21 सितंबर को उरी के ग्वाथन इलाके से पकड़ा गया था। इन पर हमला करने वाले 4 आतंकियों की मदद करने का आरोप था। जांच एजेंसियों को दोनों पाकिस्तानी लड़कों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दोनों लड़कों पर आरोप तय नहीं किए जा सके। इसके बाद जांच एजेंसी ने इस मामले में 23 फरवरी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। आपको बता दें कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच कल ही बातचीत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट अवमानना मामले में पेश नहीं होने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सीएस कन्नन के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी हाई कोर्ट के जज को वारंट जारी हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में फंसे कोलकाता हाईकोर्ट के जज CS कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 31 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस खेहर ने कहा कि वारंट जारी करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। 13 फरवरी को जस्टिस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने वारंट जारी किया। पश्चिम बंगाल के DGP को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं। No, I made a representation to the Honorable Prime Minister of India. On the basis of the representation, our Supreme Court issued suo motu contempt without inquiry, without discussion, without findings. Caste issue. This is a caste. A Dalit Desh, you prevent not to his work in the public office. That is atrocity. जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 20 जजों के नाम लेकर उन्हें भ्रष्ट बताया था। जस्टिस कर्णन पर अदालत की अवमानना का आरोप है। 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था। न्यायपालिका के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी हाई कोर्ट जज पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जस्टिस कर्णन को जमानत के लिए 10,000 का बेल बॉन्ड भरना होगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में कूड़े के ढेर से 4 भ्रूण मिलने के बाद अस्पतालों पर छापेमारी की गई। कूड़े के इसी ढेर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। 4 मासूमों के भ्रूण को कुत्ते घसीट रहे थे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके में रहने वाले लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो सन्न रह गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद चारों भ्रूणों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में चल रहे महिला अस्पतालों पर छापे मारे। छापेमारी के बाद फर्जी तरीके से चलाए जा रहे 2 अस्पतालों को सीज कर दिया गया। छापेमारी के बाद डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए। जांच टीम को अस्पताल के डस्टबिन से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी मिली है। कोई जो है कूड़ा डालने वाला व्यक्ति कूड़े के प्लेस पर डाल के चला गया होगा और वहाँ सुबह में ग्रामीण जनता द्वारा 4 भ्रूण मिले हैं। अब तो निश्चित रूप से इलीगल जो है सो ये कार्य है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 6 मार्च 2017 महाराष्ट्र के सांगली में 19 बच्चों के भ्रूण मिले। 25 जनवरी 2017 हरियाणा के यमुनानगर में 2 MBBS डॉक्टर समेत 4 लोग कन्या भ्रूण हत्या के आरोप में पकड़े गए। अप्रैल 2016 में पंजाब के अमृतसर से कन्या भ्रूण हत्या के आरोप में महिला डॉक्टर पकड़ी गई। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन फिर भी हर साल हजारों मासूम बच्चियों की कोख में ही हत्या कर दी जाती है। इलाहाबाद में एक 5वीं क्लास की छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश के बाद उसकी हत्या कर दी गई। 5वीं क्लास की छात्रा अपनी मां के साथ सुलभ शौचालय घर के पास होने के बावजूद शौच के लिए बाहर जाने के लिए इसलिए मजबूर थी क्योंकि सुलभ शौचालय पर मनमाने पैसे वसूले जाते थे। शौच के लिए बाहर जाने के दौरान बदमाशों ने छात्रा के साथ रेप की कोशिश की। नाकाम रहने पर छात्रा की हत्या कर दी गई, जबकि मां अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। तो वहाँ 2 लोग, एक लोग कौन थे बैठे थे वहाँ, ये जो आगे आगे निकली पीछे उसकी माँ थी और जब ये पहुंची तो इसको दबोच के लेके भाग गए। तो तब तक में माँ पहुंची और जब तक में माँ पहुंची उसको गला घोट दिए और फिर माँ को भी घायल कर दिए। जो लड़की जिसकी उम्र कम से कम 10 से 11 साल थी, वो अपनी माँ के साथ शौच के लिए सुबह 6 बजे लमसम जा रही थी कि 4 से 5 चापड़ लेके बैठे हुए थे। लड़की को घसीट ले गए। माँ जब बचाने दौड़ी तो उसकी माँ पर हमला किया गया और माँ अपने आप को बचाने के लिए हटी तो वहाँ उस लड़की की जगह ने हत्या हुई। उन दोनों पर हमला किया गया जिसमें उनका गला रेत दिया गया था चाकू से। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, युवती और माताजी को अस्पताल पहुंचाया गया जिसमें युवती की मृत्यु हो गई है और माता की हालत गंभीर है। अभी तहरीर लिखकर